दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान व भू टीवी के चैनल पर। कल देश का सबसे बड़ा पर्व गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी। कल 70 साल में आज़ादी 1947 से लेकर और पहला जब हमारा गणतंत्र दिवस लगा था, पहला जब हमारा संविधान लगा था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, तब से लेकर आज तक 70 साल हो चुके हैं। इन 70 सालों में आपने हमेशा राजपथ पर भव्य परेड देखा होगा, लेकिन पहली बार 70 साल में देश का संपूर्ण किसान दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड करने जा रहा है, जिसे कहते हैं किसान परेड। जनपथ पर यानी कि जनता का पथ, राजपथ अलग है और जनपथ अलग है। गणतंत्र का पथ, गण का तंत्र यानी कि जनता का तंत्र, उसका पथ। देश के 135 करोड़ लोगों की निगाहें किसान आंदोलन पर टिकी हुई। इस विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं। आज मेरे पास संपूर्ण भारत को जोड़ने वाला एकमात्र पुस्तक, एकमात्र किताब, हमारा संविधान, वो मेरे पास है। क्या भारत के 135 करोड़ जनता को इस नीली किताब की कसम खाकर ये कहना पड़ेगा कि जनता का तंत्र यानी कि गण का तंत्र कब और कैसे लागू होगा? ये कसम खानी पड़ेगी, ये दिखाना पड़ेगा। वही आज किसान दिखा रहे हैं। और इस किताब में साफ साफ लिखा है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यहां किसी भी धर्म के भगवान का जिक्र नहीं किया गया है। यहां जन समूह, जनतंत्र की बात की गई है। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग जिनका एक संविधान है, जिनका एक कानून है। हम ही लोग सरकारें चुनते हैं ताकि जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता की बातें करे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से जो एक बात समझ में आई, लोकतांत्रिक व्यवस्था, उससे पहले आपने देखा होगा कि राजतंत्र चलता था। बड़े बड़े तानाशाह राजा पैदा हुए। सैकड़ों साल तक राजशाही चलती रही। हम तब तक गुलाम थे, अंग्रेजों की राजशाही में हम गुलाम थे। उस गुलामी को तोड़ने के लिए हमने सैकड़ों साल तक आंदोलन किया। अगर नाम लिया जाए, झांसी की रानी से लेके भगत सिंह तक, सुभाष चंद्र बोस तक, चंद्रशेखर आजाद तक, तो ये सारे सैकड़ों साल तक इन लोगों ने, भारतवर्ष के किसानों ने, आम जनता ने, मजदूरों ने, सभी ने अपनी शहादतें दी। उसके बाद जैसा ही हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद ये लगा कि हमारा अपना एक गणतंत्र होगा, जिसका पूरा का पूरा अधिकार राष्ट्र के सर्वोपरि महामहिम राष्ट्रपति के हाथ में होता है। पहले नागरिक होते हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। लेकिन जनता के द्वारा चुनी गई, अपने हितों के लिए चुनी गई सरकार अगर आज जनता की ही बात नहीं मानेंगे, तो प्रकृति का ये नियम है कि जरूरत से ज़्यादा अगर किसी को आप गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ प्रकृति अपने न्याय के लिए स्वतः आगे आती है। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि ओजोन लेयर में छेद था, कोरोना काल में स्वतः ही भर गया। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था पूरे संसार में कि जो दृष्टि होती है, जो विजन होता है, वो दिखाई नहीं दिया जाता। कोरोना काल में आपको जहां तक आपकी नजर जा सकती थी, जहां की आपकी नजरें देख सकती थी, वो प्रकृति ने इतना शुद्ध कर दिया। पशु पक्षी आपके घरों में आने लग गए। तो वही
जब प्रकृति को कोरोना काल में अपने आप को स्वस्थ करने का मौका मिला, यानी कि जो प्राकृतिक शक्ति है उसको वहीं पर लाने का मौका मिला। प्राकृतिक शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार के देश के लोकतंत्र में प्राकृतिक शक्ति यही है कि यहाँ का किसान जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक गुर्बत की जिंदगी को जी रहा है। किसानों ने अपना वोट दिया कि ये सरकार 2014-2019 में वोट दिया, ये गलतियां देश के सारे लोगों से हुई है। अब उसके बाद आज इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में जारी है। हम लोगों को निगाहें डालनी पड़ेगी। हमारी आंख, नाक, कान और जिह्वा हमेशा स्वस्थ रहनी चाहिए। हम सही देख सके, सही सूंघ सके, सही सुन सके और सही महसूस कर सके अपने मस्तिष्क से, और सही बोल सके। ये पांचों इंद्रियां हमारी सदैव खुली होनी चाहिए। अन्याय को ज्यादा सहना भी अपने आप में एक महापाप है। मैं आज बड़े आराम से वीडियो बना रहा हूँ, एक एक शब्द को समझाते हुए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे दिल में है। हम हमेशा एक क्रांतिकारी रहे, आंदोलनकारी रहे। हमने उत्तराखंड आंदोलन में भी, जब मैं 8वीं-9वीं में पढ़ता था, तब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। चीमा साहब का वो गाना, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, सबसे आगे हम रहते थे। वायरलेस सेटू में हमने कब्जा किया। तब हमारे ब्लॉग में वायरलेस सेटू होता था, उस पर कब्जा करने वाला हम ही लोग थे, मैं ही था। और 7-7 8-8 दिन का आमरण अनशन किया था। इंजेक्शन से अपने नसों से खून निकाल के, रक्त की ठेकी भर के महामहिम राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी को हमने प्रस्तुत किया था। दिल्ली हमने कूच किया था। तो ये सब चीज़ें हैं। हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। आज किसान आंदोलन अगर हो रहा है तो मेरे को लगता है कि 135 करोड़ की जनता बिल्कुल नजरें गड़ाए हुए हैं किसान आंदोलन पर, और देखना चाहती है और साथ में समर्थन दे रही है। जो जैसे है, जहाँ पे है, जहाँ पे खड़ा है, जिस घर में है, वो वहीं से फूल पाती चढ़ा रहा है किसानों को कि वास्तव में आज आपने सच मायने में लोकतंत्र की रक्षा करने जा रहे हैं, संविधान की रक्षा करने जा रहे हैं, कानून की रक्षा करने जा रहे हैं। जहाँ लोकतंत्र स्वस्थ होगा वहाँ कानून स्वस्थ होगा, और जहाँ कानून स्वस्थ होगा वहाँ का संविधान स्वस्थ होगा। आज किसानों ने हर उन पिल्लरों को छेड़ा है जो पिल्लरों के आंखों में इतनी मोटी काली पट्टी लग चुकी थी। कहते हैं ना, एक जगह से आपने अगर सही सिधाई कर दी, यानी कि प्राकृतिक न्याय की तरफ बढ़ गए, तो सारे इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिकली सही होने लग जाते हैं। क्योंकि सब में एक सेंसर है, सब महसूस करते हैं और दबाना चाहते थे किसानों को, यहाँ के गरीबों को और यहाँ की बेरोजगार जनता को, और मुद्दों से भटकाना चाहते थे। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक मैंने नारा दिया है, किसान ही जवान है, जवान ही किसान है। एक तो इसको आप प्रचारित कीजिए। दूसरा, एक इस बात पर बहुत बारीकी से नज़र डालिए और सोचिए समझिए, अगर आप अन्न खाते हैं किसानों द्वारा उगाए गए, तो आपका मस्तिष्क भी वैसे ही काम करेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में इतनी उथल पुथल करने वाला आखिर वो कौन है? आप उसको समझिए, पकड़िए। देश में जितने भी आंदोलन हुए जबरदस्ती का आपने देखा होगा। मैं बीइंग एक सजग होने के नाते आपको बता रहा हूँ, कई बार यहाँ भारत बंद हुए। किसान आए तो उनको खालिस्तानी, नक्सलवादी, माओइस्ट, आतंकवादी, पाकिस्तानी, चाइनीज ये कहा गया। तो इस सब के पीछे इस नैरेटिव को सेट करने वाला कौन? देश विरोधी कहा गया। यानी कि अगर एक आकलन करें, मैंने संसद की कई डिबेट देखी, मैंने बहुत सारी जगह पढ़ा। मैं लगभग जो तथ्यात्मक बातें हैं वो संविधान यानी कि संसद से ही उठाता हूँ, या लोकसभा राज्यसभा से उठाता हूँ, उनको ही इंगित करता हूँ, क्योंकि वहाँ कोई झूठ नहीं बोलता। संसद के अंदर कोई झूठ नहीं बोलता। वहाँ ये कहा गया है कि देश में गरीब, मजदूर, किसान, मैं जाति विशेष पे नहीं जा रहा हूँ, मैं कार्य विशेष पे जा रहा हूँ। कार्य विशेष को लेके यहाँ पे लगभग 85% लोग इस देश में
निवास करते हैं। और उन्हीं को, इन 85% लोगों को, 85 से 90 जो भी आप कहें, उन 85% लोगों को आप नक्सली, आतंकवादी, माओवादी, कम्युनिस्ट विचारधारा, टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, कानून विरोधी और प्रो पाकिस्तानी, प्रो चाइनीज और पता नहीं क्या क्या आप शब्द उनको गढ़ रहे हैं इन 85% लोगों के लिए। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि इन 85% लोग जब देश विरोधी हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, राज्य विरोधी हैं, तो इनसे वोट मांगने क्यों जाते हुए? अब इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो बात है, मुझे जो सरकारें लगती हैं बिचौलिए लगती हैं, क्योंकि पूंजीवाद से पैसा उठाया जाता है, कंपनियों से पैसा उठाया जाता है और राष्ट्रीय पार्टियां उन पैसों का प्रयोग यहां की जनता को खरीदने के लिए करती हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती हैं, कई नियम कानून बनाए गए, उनका कोई अमली जामा उनमें नहीं पहनाया जाता है। कंपनियों के द्वारा आए गए चंदे से पार्टियां वोट खरीदती हैं। आज सरेआम कहा जा रहा है कि जब तुम वोट खरीदते हो और वोट खरीदने के बाद जो एमपी एमएलए आते हैं तुम उनको भी खरीदते हो, वो पैसा कहां से आता है? सब कंपनियों के माध्यम से आता है। अब जब उनके द्वारा चुनी गई सरकारें हैं तो वो उनके लिए काम करती, जनता के हित में नहीं करती, क्योंकि अगर जनता के हित में काम कर रहे होते तो आज किसान आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। 50 देश का मतलब 85% आदमी आज रोडों में खड़ा है, उसकी तुम बात नहीं मान रहे हो। तो कहीं ना कहीं कंपनियां बिचौलिया पैदा करती है पार्टी के रूप में, वो वोटों को खरीदती है और खरीदने के बाद सरकार बनाती है, सरकार बनाने के बाद फिर वो इन जनता के ऊपर अपने नियम कानूनों को थोपती है ताकि कंपनियों को डायरेक्ट फायदा हो जाए, जो मेरी समझ में आता है। और ऐसा ही अगर आप लोगों के समझ में भी आता है तो आप भी अपनी वीडियो बनाइए या हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं फेसबुक से, व्हाट्सएप से और जितने भी सोशल मीडिया के जो माध्यम हैं, जो भी एप्लीकेशंस हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि देश की आवाज़ को आप घोटिए मत। यही आपके असली ग्राहक हैं, यही इन्हीं से आप पैसा कमा रहे हो। इन सरकारों के दम पर आप पैसा नहीं कमा रहे हो। जो वास्तविक या प्राकृतिक सत्य की बात करता है, जो सच है उसको कहता है, तो उसका गला घोटने की कोशिश की जाती है। तो आपने देखा होगा वही गला घोटने की कोशिश हमारे देश के सबसे बड़ी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय ने किसानों के लिए एक समिति बनाई थी, तो किसानों ने नहीं मानी, तो अंततः आप देख रहे हैं कि एक प्रकार से न्यूट्रल हो गया। दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ खींचे, पिछले खींच दिए। उन्होंने कहा भाई ये सरकार और किसानों का मामला है, ये पुलिस और किसानों का मामला है। जब जन आंदोलनों के सामने या सच की बात करने के सामने जब बड़ी बड़ी सरकारें, बड़ी बड़ी न्याय व्यवस्थाएं खड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप जितने भी हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप भी सरकारों के कहने में आने के बाद इस प्रकार के काम मत करो जिनसे आपकी रोजी रोटी चल रही है, दाल रोटी चल रही है। ये माध्यम नहीं तो जनता बदल देगी। और जनता में मानसिक बल बहुत ज़्यादा होता है, एक से एक बुद्धिजीवी पड़ा हुआ है। मैं खुद एक अंकलिपि का आविष्कारक हूँ, मैंने पूरे विश्व को अंकलिपि दी है। तो ऐसा मानसिक बल हर किसी के पास होता है और ऐसा इनोवेशन हर किसी के अंदर होता है, ऐसा आविष्कारक हर व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि फेसबुक और इत्यादि पहले नहीं आया था तो ये काम नहीं हुआ था, ऐसा हर किसी के पास छुपा हुआ है। अगर संपूर्ण जनता ने इसका बाइकआउट करना शुरू कर दिया, जो आज माध्यम है, एक नया व्यक्ति आके अपना इसी प्रकार की एक नई एप्लीकेशन लिया था, क्योंकि आज हमारे आईटी सेक्टर में एक से एक दिग्गज पड़ा हुआ है, वो एक नया लिया है तो पूरी जनता उधर चली जाएगी, तो क्या होगा आपका? क्या अगर ये बात की जाए कई देशों में, उसमें से एक हमारा, मैं आज वर्तमान में कहूँगा कि हमारा दुश्मन देश चाइना भी है। तो चाइना ने अगर फेसबुक इत्यादि एप्लीकेशन नहीं किए तो क्या वहाँ सर्वाइव नहीं हो रहा? चाइना आगे नहीं बढ़ रहा।
तो इस मुगालते में ना यहाँ की मीडिया रहे, ना यहाँ की सोशल मीडिया रहे। जनता की सच की आवाज़ को जो भी चैनल रोकेगा या अवरोध पैदा करेगा, तो अन्न हर कोई खाता, बुद्धि हर किसी के पास है, समझदार हर कोई है, हर कोई आविष्कारक है। मैंने तो बहुत पहले कहा था, 2004 में कहा था कि हर व्यक्ति के अंदर एक आविष्कारक छुपा हुआ है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने आप को कब तक समझता है। वही किसान आंदोलन है। तो हम किसान आंदोलन का पूर्ण समर्थन करते हैं और जनता भारत के एक एक नागरिक से हम निवेदन करते हैं कि 26 जनवरी में अगर आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं क्योंकि दिल्ली चारों तरफ से बंद रहेगी, तो आप अपने घर से ही फूल पाती किसानों के नाम पे चढ़ाइए। जैसे आप सवेरे सूर्य को जल देते हैं, फूल पाती चढ़ाते हैं, या बेलपत्री में फूल पाती चढ़ाते हैं, या भगवान को फूल पाती चढ़ाते हैं, तो ये अन्नदाता हमारे भगवान है। मेरा निवेदन है, जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो जाएगी, कल 26 जनवरी को ठीक 11 बजे पहले तो हम अपने जवानों को सैल्यूट करेंगे, अपने गणतंत्र को सैल्यूट करेंगे, अपने वीर योद्धाओं को सैल्यूट करेंगे। उसके बाद हम अपने अन्नदाता को सैल्यूट करेंगे। तो दोनों जगह गणतंत्र परेड के लिए भी, वीर जवानों के लिए भी अपनी फूल पाती चढ़ानी है, और उसके बाद 11 बजे जैसी हमारी राष्ट्रीय परेड खत्म हो जाती है, उसके बाद जो हमारा किसानों का प्रोग्राम है उसके लिए भी आपने फूल पाती चढ़ानी है और उनको समर्थन देना है यहाँ से। और ये समर्थन उनके आत्मबल को बढ़ाएगा और निश्चित रूप से संविधान की जीत होगी, देश के कानून की जीत होगी, देश के लोकतंत्र की जीत होगी और देश के सारे लोगों की जीत होगी। और दोबारा ये याद रखना कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा दिए गए चंदे से अगर आप सरकार चुनते हो तो हश्र यही होगा। इसलिए आपको अपने वोट की महत्ता जाननी है। अगर जो भी व्यक्ति के अंदर आपको लगता है कि ये हमारा नेतृत्व कर सकता है, चाहे आपके गांव का हो, क्षेत्र का हो, उस बेचारे के पास पैसा नहीं है। आज विधायक लड़ने के लिए 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपये चाहिए, एमपी लड़ने के लिए लगभग 25 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपये चाहिए। तो गरीब आदमी कभी भी इतना पैसा खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर छल षड्यंत्र कपट नहीं है। और जिनके अंदर ये छल षड्यंत्र कपट है उनके पास पैसा होगा। आप लोगों ने अपना चंदा देके उसको अपना लोकतांत्रिक हक, यानी कि अपने लोक, अपने गणतंत्र, गण यानी कि व्यक्ति को जनता के माध्यम से एक तंत्र बनाना है, उसको चंदा देके अपना नेता बनाना है। और वो व्यक्ति को 5 साल बाद आप दूसरे उसको बैठा दीजिए, उससे कहिए भाई आप तेरा काम पूरा हो गया। दूसरे व्यक्ति को उस गांव में जो प्रखर होगा, हमारा जैसा युवा होगा, उसको फिर चंदा देके आगे बढ़ाइए। फिर 5 साल बाद तीसरा चुन लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि इस प्रकार की पार्टियां जिनके पास 100 70 साल 80 साल की एक उस विचारधारा को आप कंपनियों के माध्यम से, अगर माना किसी आपके गांव में किसी ठेकेदार ने पुल बनाना है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खाना है, तो बाहर से पैसा लाएगा और बाहरी व्यक्ति को आपको वहाँ बसाएगा, उसको ठेका देगा और वो आपके गांव को कभी भी विकास नहीं करने देगा, आपको उजाड़ेगा, आपको गुलाम बनाएगा। तो ये मेंटालिटी रही है। आपने बीएसएनएल का हाल देखा होगा, अब आप भेल का हाल देखेंगे, कुछ दिनों बाद आप एनजीसी का हाल देखेंगे। अभी टीएसडीसी भी लगभग उसका भी टीएसडीसी अपने आप में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको परमाणु प्रोजेक्ट यानी कि कोयले द्वारा बिजली बनने वाली या यूरेनियम से बनने वाली बिजली वाले प्रोडक्ट में उसको एनटीपीसी में डाल रहे हैं, नेशनल थर्मल पावर में डाल रहे हैं, उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। भाई दोनों जगह अलग अलग विचारधारा हैं, दोनों का स्पेशलाइजेशन अलग अलग है। ये हाइड्रो से बिजली बनाती है, वो नेशनल थर्मल से बनती है, वो थर्मल से बनाती है। आप उसको क्लैप कर रहे हैं ताकि एक जगह पर आ जाए, उनका पैसा हम निचोड़ दें। आरबीआई ने हाथ जोड़ दिए हैं कि भाई हम कब तक सरकार को पैसा दें। देश की स्थिति वास्तव में बहुत ज़्यादा नाजुक है, आपको पता होगा। इस देश में ऐसे लॉकडाउन में 2,500 किलोमीटर यहाँ का 40-50% व्यक्ति पैदल गया अपने गांव में। उनके लिए एक ट्रेन नहीं चलाएगी, एक बस नहीं चलाएगी। और नाम आया सोनू निगम का, धन्य है वो व्यक्ति भी जिसकी सही टाइम पे अंतःकरण की आत्मा को उन्होंने सुना, अपनी आवाज़ को सुना, उन्होंने अपनी तरफ से किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी तरफ से किया, हमने भी राशन बांटा, बहुत सारी चीज़ें हैं तो किया। फिर भी लॉकडाउन में भी जनता ने ही जनता का साथ दिया, सरकारों ने कुछ नहीं किया, सरकारें तमाशा देखती रही। आज भी किसान आंदोलन में वही हो रह जा रहा है। तब गरीब मारे गए थे, आज किसान मारे गए हैं। किसान और गरीब दोनों एक सिक्के के साथ चिपके हुए हेड और टेल है। तो मित्रों, दोस्तों, ये मेरी आपसे निवेदन है, कल 26 तारीख को पहले हमें रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस अपने वीर योद्धाओं को सैल्यूट करना है
और उनको फूल पाती चढ़ानी है। जिस प्रकार हम भगवान को फूल पाती चढ़ाते हैं, उसके बाद अपने किसानों को सैल्यूट करना है। जो मेरा दिया हुआ नारा है, किसान ही जवान है, जवान ही किसान है। जय जवान जय किसान। उसके बाद मैंने इसको मॉडिफाई किया है, किसान ही जवान है, जवान ही किसान है, किसान ही जवान है, जवान ही किसान है, कि जवान ही किसान है, कि किसान ही जवान है। ये एक गाना बन सकता है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि कल जवानों को और किसानों को सैल्यूट करने के बाद फूलपाती चढ़ानी है और उनके उत्तम भविष्य की, उनके साहस की कामना करनी है। जय उत्तराखंड, जय हिंद।